पीआईए के पायलटों का जो लाइसेंस बनाता है, टेस्ट लेता है, फिजिकल डॉक्टर, वो कानों से बह रहा था। मैं भी देख रही थी, वो कानों से बह रहा था। अब जिसने उसको लगाया है इस पोजीशन पे, वो भी खूब पाकिस्तानी होगा। ये सिविल एविएशन के हालात ये, सिविल एविएशन की जो डॉक्टर टेस्ट लेता है, पायलट जो जहाज उड़ाते हैं, लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं, वो कानों से बह रहा है। अब इस मुल्क, इस कंट्री का फ्यूचर आप जरा देखें कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, इनके साथ क्या होना चाहिए, ये क्या डिजर्व करते हैं, जरा इनके देखें, इनके हरकत देखें, और दुनिया देख रही है। अगर मुझे ये वॉशिंगटन डीसी में खबर पता चल रही है सारा कुछ, इसका मतलब ये है सारी दुनिया देख रही है। बिल्कुल सारी दुनिया देख रही है। जो 7 समंदर पार में वॉशिंगटन डीसी में हूं और मुझ तक ये खबरें पहुंच रही हैं, चाहे किसी तरह भी पहुंच रही है, आप ये देखें दुनिया क्या इज्जत है आपकी, आप क्या हैं, क्या आप चाहते क्या है। मैं ये पहले तो आपने जिंदा इंसान जलाने की एक्सरसाइज करते हैं हर साल। पिछले साल आपने श्रीलंका का बंदा जलाया, इस साल आपने स्वात के अंदर दूसरा बंदा जलाया। अभी तो वो बातें भी ठंडी नहीं हुई थी कि आपने ये सेनेट के अंदर बीवियों के ड्रामे शुरू कर दिए, बच्चे बेचने शुरू कर दी बिजली के बिल से। तो उससे आगे चलते हैं, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो मजाक है ना जी, मजाक। आपने 1947 में दुनिया के साथ एक मजाक किया, 25 करोड़ लोगों के साथ मजाक किया, लोगों के साथ धोखा किया, जिनको यहां से निकाल के आपने उधर भेजा, जाओ तुम सिख और हिंदू हो। वो तो शुक्र चले गए बेचारे, वो तो शुक्र है चले गए, वो तो खुश है वहां पे, वो कहते हैं शुक्र है जान छूटी, इससे जान छूटी। उससे आगे चलते हैं, जब एक बच्चा जेहलम में बिक रहा है फॉर सेल 65,000 रुपए में, साथ दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, जरदारी साहब का जो अपना काफला है, उसमें गाड़ियां खरीदने के लिए उन्होंने एक नई लिस्ट भेज दी कि ये गाड़ियां खरीदी जाए मेरे काफले के लिए। मैं तो एक मुगल बादशाह हूं, जब मैं निकलूं तो हाथियों की लाइन होनी चाहिए। उन्होंने उसका बजट डबल करके नई गाड़ियों की लिस्ट भेज दी जरदारी साहब, सदर साहब। साथ ही उन्होंने प्रेसिडेंसी, उन्होंने कहा मुगलिया बागीचे होने चाहिए, मैं बाहर निकलूं तो झरने हो। प्रेसिडेंसी का उन्होंने जो वहां पे मालियों का बजट, लैंडस्केपिंग का बजट डबल करा दिया। उन्होंने कहा डबल करो यार, मैं बाहर निकलूं, ठंडी हवाएं चल रही हो, गाने मौसीकी, सितार बज रहा हो, तबले आवाज आ रही, बच्चे बिक रहे 65,000 में उस मुल्क में, और वहां पे ये अल्ले तल्ले हो रहे। दो बयान सर केपीके में जो पार्लियामेंटेरियन सिलेक्ट हुए हैं, उनके लिए 700 से ऊपर उनके मुलाजिम या उनके मातहत रखे गए हैं, 700 से ऊपर, और वो खुद 100 या 150 के करीब लोग हैं, उनके ऊपर 700 लोग हैं जो उनको असिस्ट करें। मैं इस सारे, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो महंगाई का एक तूफान आ रहा है, जिसका, और आपका बजट अमेरिकन ने बनाया है, मैं उसको IMF तो नहीं कहता क्योंकि अमेरिका का टूल है वो, अमेरिकन ने आपका बजट बनाया है। उस बजट में आज खबर यह चल रही है कि दूध का 1 लीटर पेरिस में सस्ता है, कराची में महंगा है। क्यों? क्योंकि दुबई में पैसे चाहिए, लंदन में पैसे चाहिए, टोरंटो में पैसे चाहिए। मैं गारंटी से मुसलसल रोज कहता हूं, मेरे साथ डिबेट करें, IMF का एक पैसा पाकिस्तान नहीं जाता है वही ठेकेदार वापस ले आते हैं। आपके सारे मिले में है ये 5,000 आपके रूलिंग एलीट जो है, जिसमें कुछ सियासतदान हैं, जो कुछ कौम को ये बताएं पीपल्स पार्टी ने क्या डील बनाई है पंजाब में आपके साथ बजट पास कराने के लिए, कितना पैसा दे रहे हैं आप उनके लोगों को जो इलेक्शन हार चुके हैं। कौम को बताते क्यों नहीं? कहते हैं जी तरक्याती मंसूबों के लिए जो इलेक्शन हारे थे पीपल्स पार्टी के लोग, उनको भी पैसे दें, उनको या मशीर बनाए, गाड़ियां 5-5 दें, उनके आगे पीछे भागे पुलिस, या उनको तरक्याती मंसूबों के लिए पैसे दें। वो तरक्याती मंसूबे क्या है? वो ठेकेदारों के साथ मिलकर फ्रॉड करने होते हैं। एक एक गली 10-10 दफा कागजों में बन चुकी होती, एक एक सड़क, अभी सड़क मुकम्मल नहीं होती तो पीछे से दोबारा टेंडर उसके शुरू हो जाते हैं कि जी टूट गई है, दोबारा बनानी। ये कौम क्या, फ्रॉड के अलावा कोई दूसरा काम आपने सीखा है जिंदगी में? हज और उम्रे आप करते हैं और दूसरा फ्रॉड आप करते हैं, तीसरा काम बताएं आप मुझे। चले उससे आगे देखें जी, वजीर आजम साहब ने आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा जदीद निजाम और बंदरगाहों की तक आसान रजाई की बदौलत पाकिस्तान अरबों डॉलर का ज़र मुबादला कमा सकता है। कमाएगा नहीं, सकता है, सकता है। सारी कौम सख्ते में है, सख्ते में है।
कहते जी कमा सकता है। और यार बाबा जी नहीं बात करो, 76 साल से लोग इसी तरह पकौड़े बेच रहे हैं वजीर आजम आपकी तरह के, 76 साल से। कहते हैं अगर बंदरगाहों तक रसाई, बंदरगाह क्या आप कई दोस्तों को पता नहीं होगा, सी पोर्ट को बंदरगाह कहा जाता है उर्दू में। कहते हैं अगर जदीद निजाम लगाया जाए, बंदरगाहें बनाई जाए, गवादर बनाया, चाइना ने हाथ लगा के देख रहा है पूरे पिछले साल में सिर्फ 21 जहाज आए हैं वो उस पोर्ट के ऊपर, वो परेशान है चाइनीज। इस वक्त आपका जितने आपकी जो आपका ये आपका नया क्या आपने शुरू किया प्रोग्राम जिसको कहते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान, ऑपरेशन इस्तेकाम पाकिस्तान, सिर्फ इस्तेकाम इसमें चाइना की फरमाइश पे किया जा रहा है। चाइना ने कहा है दोबारा पैसे तब देंगे सफाई करो। अब वो सफाई शुरू की, सफाई के लिए सारी पार्टियां बुला ली, अब उनका भी देख ले जरा काम। मैंने वो जो पार्टियां आपका एपेक्स बुलाया गया ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, मैं उसके बारे में भी रिसर्च करके बैठा हूं आज आरज़ू। उसमें पार्टियों की फरमाइश है आपके जो सूबा सरहद की है कि आपने बलूचिस्तान और सरहद में स्मगलर्स के ऊपर हाथ नहीं डालना, आप ये ऑपरेशन करें। 2-3 शर्तें उन्होंने कहा एक तो इसके साथ से वर्ल्ड ऑपरेशन खत्म कर दे। उन्होंने कहा ठीक है खत्म कर दे। उन्होंने कहा इसके पीछे जब भी पीटीआई का कोई बंदा पकड़ना हो हमसे आपने अप्रूवल लेनी है। इन्होंने कहा वो भी कर लेंगे, हमें बता के पकड़ना है। फिर उसके बाद इसमें 2-4 चीजें लपेट में आएंगी। इसी अज़्बे इस्तेकाम जो है, इसके जरिए जो आपका सोशल मीडिया का इस वक्त जो लौंडा लपाड़ा हमारा फिर रहा है सारा दिन 50-50 ट्विटर अकाउंट बना के, एक तो उन पे हाथ डाला जाएगा, और दूसरा आपके जो हमारे पठान भाईजान हैं उन्होंने फरमाइश की है कि भाई हमारा स्मगलिंग के बगैर तो गुजारा नहीं है। अब लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, कहते बेरोजगारी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्मगलिंग को तो वो पेशा समझते हैं ना, स्मगलिंग तो एक पेशा है, इस ऑक्यूपेशन। तो गवर्नमेंट से उन्होंने फरमाइश की है पार्टियों ने, सूबा सरहद और बलूचिस्तान की, उन्होंने कहा कि आपने स्मगलिंग के खिलाफ नहीं, आपने सिर्फ दहशतगर्दों को पकड़ना है, स्मगलर्स को नहीं पकड़ना। जिसके गवर्नमेंट का स्टैंड ये है एस्टेब्लिशमेंट का कि स्मगलिंग से जो पैसा बनाया जाता है उसको दहशतगर्दी में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये फिर कौन समझे और कौन समझाए, आपको पता सब है, आपके पास रिपोर्टें मौजूद हैं, आपके पास ऑडियो टेप्स मौजूद हैं, आप करना कुछ नहीं चाहते, क्योंकि करने वाले जो ऊपर साहिब इक्तदार हैं उन सब के बच्चे लंदन और इस वक्त टोरंटो में बैठे। पाकिस्तान अपने अजीबोगरीब खबरों के लिए हमेशा सुर्खियों में बना होता है। अब एक ऐसी ही खबर सामने आ रही है जहां पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक एयर होस्टेस कनाडा पहुंचने के बाद अपने होटल के कमरे से गायब हो गई हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई एयर होस्टेस वहां से गायब हो गई हो। पहले भी ऐसी खबरें आ चुकी हैं, जब कोई पाकिस्तानी एयर होस्टेस किसी और देश में जाती है तो वहीं से पाकिस्तान को टाटा बाय करके निकल जाती है। जब पीआई अधिकारियों ने कमरे की तलाशी ली तो वहां एक नोट मिला जिसमें लिखा था पीआई आपका धन्यवाद। वैसे इस तरह का नोट उड़ान के दौरान बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने पर आमतौर पर यात्रियों की ओर से फ्लाइट अटेंडेंट को दिया जाता है। हाल के वर्षों में कनाडा में शरण चाहने वाले पाकिस्तानियों के इस तरह गायब होने के मामले बढ़े हैं। इस्लामाबाद से उड़ान भरने के बाद विमान कनाडा में उतरा। एक दिन के बाद एयर होस्टेस मरियम रजा की कराची की रिटर्न फ्लाइट में ड्यूटी थी, पर वो वहां नहीं लौटी। जब अधिकारियों ने होटल का कमरा खोला तो उनका यूनिफॉर्म वहां पड़ा हुआ था और उसके साथ ही एक नोट भी मिला। मरियम पहली पीआई कर्मचारी नहीं है जो कनाडा में उतरने के बाद वहां से गायब हो गई हो। इससे पहले भी कनाडा में पीआई फ्लाइट अटेंडेंट फैजा मुख्तार भी लापता हो चुके हैं और अब मरियम के लापता होने की खबर सामने आई है। फैजा मुख्तार को कनाडा में उतरने के एक दिन बाद कराची लौटना था, लेकिन वह नहीं लौटी। पिछले वर्ष 7 फ्लाइट अटेंडेंट कनाडा उतरने के बाद वहां से गायब हो गए थे। पीआई का कहना है कि इसके पीछे कनाडा की उदार शरणार्थी नीति जिम्मेदार है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि चालक दल के कम वेतन और एयरलाइंस के भविष्य को लेकर बना डर चालक दल के सदस्यों को कनाडा में उतरने के बाद घर वापस आने के बजाय भागने के लिए प्रेरित कर रहा है।